हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 फाइनल अकाउंट का। किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 भी हो सकता है एज पर एडिशन ऑफ द बुक। तो सबसे पहले हम लोग एडिशमेंट को स्टडी करेंगे। जैसा पहले बता चुके हैं कि जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करिए सबसे पहले एडिशमेंट को स्टडी कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। तो पहली एडजस्टमेंट गिवन आपकी राइट ऑफ 160 फॉर बैड डेट्स एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। मीन्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद 160 का बैड डेट्स और हो गया, तो ये आपका लॉस है। इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे और इसी पे हमें 5% डेटर्स पे प्रोविज़न भी बनाना है। तो जब हम डेटर्स पे प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे तो पहले 160 माइनस करेंगे और फिर उसके बाद 5% हम प्रोविजंस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिप्रिशिएट मशीन बाई 10% एंड मोटर कार बाई 12%। मशीनरी और मोटर कार पे आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद गिवन है इंटरेस्ट ऑफ ₹750 इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं गिवन है, तो जो भी टोटल इंटरेस्ट है ये आपको आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। पहले इसको हम पैनल के डेबिट साइड पे शो करेंगे और देन हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में वैल्यू गिवन होती तो पहले हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में शो करते हैं और जो आपका आउटस्टैंडिंग पार्ट था उसमें प्लस करते हैं एड आउटस्टैंडिंग करके और देन हम आउटर कॉलम में शो करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 250 एवरी ईयर टू चैरिटी फंड। हमें चैरिटी फंड में 250 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है। तो पहले ये 250 रुपीज़ हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसको हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेस एंड डिप्रिसिएशन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू ए ओनर्स अकाउंट। मीन्स ओनर्स का अकाउंट जो है, ओनर अकाउंट बेसिकली मीन्स हो गया कि 1/3 कार एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन हम पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं, यानी कार का 1/3 हम पर्सनल यूज़ करते हैं तो 1/3 को हम ड्राइंग ट्रीट करेंगे और जो रिमेनिंग 2/3 है उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे, कार एक्सपेंसेस का भी और डिप्रिसिएशन का भी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट से स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक 23,500। इसका ट्रीटमेंट भी आपको मालूम है, ट्रेडिंग के बाई साइड पे जाएगा और देन बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स बना लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 16,200, टू परचेजेस 47,000, टू वेजेस 7,200, टू कोल एंड पावर 2,240। बाई सेल्स एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे आ गया। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट को प्लस करके डेबिट माइनस करना होगा और जो डिफरेंस होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। देन बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन आ गया आपका। इसके बाद हम एक्सपेंसेस देखेंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,315, टू डिस्काउंट आपका 550 और जो कार एक्सपेंसेस था आपका 1,800, इसका 1/3 पार्ट मीन 600 आपका पर्सनल एक्सपेंसेस था उसको माइनस कर देंगे लेस ड्राइंग करके। दो वे में कर सकते हैं इसको। टू कार एक्सपेंसेस इनर कॉलम में शो करिए 1,800 लेस ड्राइंग 1/3 600, देन इन आउटर कॉलम 1,200। टू डोनेशन 105, टू चैरिटी फंड 250। फिर आपका बैड डेट्स का पॉइंट्स आएगा। तो बैड डेट्स आपका जो फर्दर बैड डेट्स था, पैसा से पहले हम ट्रायल में बैड डेट्स देखते हैं। ट्रायल में कोई बैड डेट्स तो गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ट्रायल में बैड डेट्स गिवन नहीं है। अगर बैड डेट्स गिवन होता तो हम टू बैड डेट्स ऐड फर्दर न्यू बैड डेट्स फिर ऐड न्यू प्रोविज़न और लेस ओल्ड प्रोविजंस करते हैं। बट यहाँ पे बैड डेट्स ट्रायल में गिवन नहीं है, तो हम लोग जो बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट में गिवन है 160 उसको शो करेंगे। टू बैड डेट्स 160 और उसके बाद जो डेटर्स की वैल्यू है डेटर से 160 माइनस करके हम उस पर न्यू प्रोविजंस कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रोविजंस का रेट है आपका न्यू प्रोविजंस का रेट जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो 5% गिवन है और जो डेटर्स की वैल्यू है आपकी 6280 है। तो 6280 से 160 माइनस करेंगे और फिर जो डिफरेंस बचेगा बैलेंस बचेगा उसका 5% हम लोग न्यू प्रोविजंस कैलकुलेट कर लेंगे।
इसके बाद इसमें से ओल्ड प्रोविजंस हमें माइनस करना होता है और ओल्ड प्रोविजंस की वैल्यू आ रही है 900 रुपीज़ और बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न दोनों प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही है 466। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर ओल्ड प्रोविजंस का बैलेंस आपका जो बैड डेट्स है न्यू प्रोविजंस है उससे एक्सीड कर रहा है तो उसको आप बाई साइड पे शो कर दो। तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे बाई ओल्ड प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स 900। इसका एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है कि बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम इनर कॉलम में शो करें 900 रुपीज़ और जो फर्दर बैड डेट्स हुआ था न्यू प्रोविजंस हुआ था उसको इनर कॉलम में माइनस करके फिर जो वैल्यू आ रही है उसको हम आउटर कॉलम में शो कर दें। और एक ऑप्शन ये है कि हम जो बैड डेट्स है फर्दर बैड डेट्स है न्यू प्रोविजंस है उसको हम डेबिट साइड पे शो करें और जो ओल्ड प्रोविज़न है इसको हम डायरेक्टली क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर दें बाई ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के नेम से 900 रुपीज़। इसके बाद हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। मशीन पे हमने डेप कैलकुलेट कर लिया। मोटर कार पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था बट मोटर कार का 1/3 आपका पर्सनल एक्सपेंसेस था तो 2/3 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा। तो 240 इंटू 2/3 आपका 160 हो गया। ये डिप्रिसिएशन हमने शो कर दिया। 2 इंटरनेशनल लोन जो आपका आउटस्टैंडिंग था 750 इसको हमने शो कर दिया। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कमीशन आ गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया। देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। क्रेडिट प्लस करके डेबिट माइनस करके हम लोग ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और ये आपका आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनानी होगी। बैलेंस शीट पे पहले हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपके पास क्रेडिटर्स गिवन थे। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 2500 उसको शो किया। लोन में आपकी वैल्यू थी 7880 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था आपका 750 उसको प्लस कर दिया और इसको सेपरेटली भी हम शो कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। इसको प्लस करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई लोन की 8630। बिल्स पेबल की वैल्यू थी 3850। बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका 3300। चैरिटी फंड में आपने अमाउंट ट्रांसफ़र की थी 250 उसको शो किया। कैपिटल की वैल्यू थी आपकी 24,500 और इसमें हम लोग ने प्रॉफिट प्लस कर दिया 10,210। ड्राइंग माइनस करनी थी। ड्राइंग में वैल्यू जो गिवन थी आपकी 2000 वैल्यू गिवन थी बट कार एक्सपेंसेस का 1/3 आपने पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रीट किया था, ड्राइंग ट्रीट किया था। टोटल कार एक्सपेंसेस था आपका 1800 और 1800 का 1/3 आपको पर्सनल अकाउंट में चार्ज करना था, मीन्स ड्राइंग अकाउंट में चार्ज करना था। उसकी वैल्यू आ गई 600। इसी तरह से डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही थी 240 और जिसका 1/3 आपका पर्सनल एक्सपेंसेस था, पर्सनल यूज़ में आप ले रहे थे कार को, तो 1/3 आपका हो गया 80 रुपीज़ और इन तीनों को प्लस करके आपकी टोटल ड्राइंग्स आ गई 2680 जिसको हमने 24,710 से माइनस कर दिया और देन आपका आउटर कॉलम में बैलेंस आ गया 32,030 रुपीज़। इसके बाद हम लोग एसेट साइड पे आते हैं। कैश बैलेंस हमने शो किया 80 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 23,500। डेटर्स आपकी वैल्यू थी 6280 और इसमें से 2 पॉइंट हमें माइनस करने होते हैं। जो भी पॉइंट्स आपके एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं उसका ट्रीटमेंट हम डेटर से माइनस करते हैं। मीन्स अगर बैड डेट्स ट्रायल में गिवन है तो वो ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, उससे बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है तो आपका डेटर्स डिक्रीज़ होगा। तो 6280 से आपने लेस फर्दर बैड डेट्स 160 किया, लेस न्यू प्रोविज़न 306 किया और ये आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 5814। बिल्डिंग की वैल्यू 11,000 थी। मशीनरी में 9340 आपकी मशीन की वैल्यू थी जिसमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू थी 934 उसको माइनस कर दिया तो वैल्यू आ गई आपकी 8406। कार वैल्यू थी आपकी 2000 और कार पे डिप्रिसिएशन था आपका 240 रुपीज़ उसको माइनस किया और कार की क्लोजिंग बैलेंस मीन्स आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 1760 एंड बैलेंस शीट का टोटल आपका 50,560। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12th कंप्लीट हो गया। किसी किसी बुक में एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 गिवन होगा तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और इससे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए और फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई करिए और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।